हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जुलाई 2023 भूमि पूजन मुहूर्त। इस भूमि पूजन मुहूर्त को नींव पूजन मुहूर्त भी कहते हैं और गृह आरंभ भी कहते हैं। अर्थात नया मकान बनाना चाहते हैं, आपके पास खाली प्लॉट है, ज़मीन है, उस पर नई कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या पुराना मकान तोड़कर नया करना चाहते हैं, तो जुलाई में कौन से दिन ठीक रहते हैं। लेकिन एक विशेष जानकारी इस वीडियो में आज आपको दी जाएगी। हो सकता है आपने जुलाई में कोई दिन डिसाइड भी कर लिया हो, तो मैं जो तारीखें बता रहा हूँ उनमें से एक तारीख आपकी है या नहीं, उसको भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर मुहूर्त का समय भी बताया जाएगा और इस सबसे बड़ी बात, आपकी राशि अनुसार कौन सा मुहूर्त आपके लिए अच्छा रह सकता है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और एक बात और है कि भूमि पूजन करने से पहले सबसे पहले तो उस भूमि को साफ़ सुथरा करते हैं, फिर उसका नक्शा बनवाते हैं, फिर वहाँ नक्शे के हिसाब से वाइट लाइनिंग डालते हैं और फिर उसकी खुदाई भी करते हैं। तो खुदाई के लिए कौन सा समय अच्छा रहता है, वह तो यही है कि आप जिस दिन भूमि पूजन कर रहे हैं उस दिन सुबह जल्दी भी कर सकते हैं खुदाई, या कुछ दिन पहले अच्छा दिन देखकर भी खुदाई कर सकते हैं। लेकिन खुदाई का अलग अलग महीने में कोण बदलता रहता है। हर 2-3 महीने में कौन से खुदाई करनी है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ मैंने स्पष्ट बताया है कि नींव की खुदाई कहाँ से करनी चाहिए। अब एक बात और आती है कि क्या देवशयन के बाद, क्योंकि जुलाई के मुहूर्त हैं, तो देवशयन के बाद, क्योंकि जून में ही देवशयन हो जाएंगे, इसकी जानकारी पूर्व में दे चुका हूँ, तो 29 जून के बाद सारे मुहूर्त आएंगे, तो देवशयन उसके बाद हो जाएगा 29 जून के बाद। तो क्या भूमि पूजन कर सकते हैं? तो देवशयन में भी भूमि पूजन जरूर कर सकते हैं। भूमि पूजन अर्थात नया मकान बनाना है तो देवशयन के बाद भी किया जा सकता है। इस मुहूर्त में कोई बाध्यता नहीं है, इस बात को भी समझ लें। अब ये जो मुहूर्त बता रहा हूँ, हर एक मुहूर्त में मैं लग्न भी बताऊँगा, मुहूर्त का समय भी बताऊँगा। वहाँ पर आपको यह समझना है कि आपका जो शहर है उस शहर में वह लग्न, जो भी लग्न बता रहा हूँ या जो मुहूर्त का समय बता रहा हूँ, उसमें कुछ अंतर भी अवश्य होगा। तो मैं जो समय बता रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, क्योंकि भारत के अलग अलग स्थानों पर भूमि पूजन के समय में भी अंतर पड़ जाएगा। वहाँ के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के आधार पर स्थिति बदल जाएगी। सूर्य उदय, उससे समय में परिवर्तन हो जाएगा और वह लग्न जो है वो उसमें बड़ा अंतर भी हो सकता है। ये मुहूर्त विदेशों में लागू नहीं होंगे, तो भारत में ही लागू होंगे। सबसे पहला जुलाई का मुहूर्त कौन सा बनता है? 1 जुलाई 2023 शनिवार है और अनुराधा नक्षत्र है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। ये मुहूर्त इन 3 राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि पूजा में पति और पत्नी दोनों साथ बैठेंगे, तो अगर दोनों में से एक की भी राशि इससे अलग है, जैसे कर्क नहीं है, वृश्चिक नहीं है या मीन नहीं है, तब किया जा सकता है। लेकिन दोनों की राशि इनमें से ही है, तो फिर इस 1 जुलाई वाले मुहूर्त को ना करें। अब समय क्या रहेगा? कन्या लग्न। आप नोट कर लीजिए, कन्या लग्न। आपके शहर में कन्या लग्न का समय कुछ अलग हो सकता है। लगभग समय रहेगा 11:30 से 1:30 बजे के बीच में, दिन में। भूमि पूजन दिन में ही होता है। बहुत सी बार प्रश्न यह भी आते हैं कि शाम को कर सकते हैं क्या? तो शाम को नहीं किया जाता है, दिन में ही। वैसे सारे मुहूर्त दिन में ही करने चाहिए, चाहे विवाह क्यों ना हो। विवाह के मुहूर्त भी हो सके तो दिन में ही करने चाहिए। तो 1 जुलाई का मुहूर्त है, इसमें एक अभिजीत मुहूर्त भी है। ये भी लगभग समय यही रहेगा। अभिजीत का समय रहता है दोपहर 12:15 से लेकर 1 बजे के बीच में। अब आपके शहर का अभिजीत का समय क्या होगा, आप स्वयं डिसाइड करें, पंडित से मिलें, क्योंकि पूजा करवानी है तो पंडित जी भी आवश्यक है। और पंडित जी से आप पूछेंगे तो वे आपके शहर का अभिजीत मुहूर्त एग्जैक्ट बता देंगे, क्योंकि अलग अलग स्थानों का अभिजीत अलग अलग होता है। तो भारत में कितने शहर हैं, हर स्थान का अभिजीत मुहूर्त बताना संभव नहीं है। लेकिन लगभग अंदाज यही है कि 12:15 से 1 के बीच में अभिजीत होता है। तो 2 समय हैं, कन्या लग्न और अभिजीत। इस कन्या लग्न में अभिजीत भी आ गया है, तो यह भी मानकर चलें। अब ये जो 1 जुलाई का मुहूर्त है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है, तो इसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला मुहूर्त है प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष। अब एक बात और समझ लें कि 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास रहेगा, अधिक मास रहेगा।
तो इस बार श्रावण मास अधिक मास कहलाएगा और 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो पहला जो मुहूर्त है श्रावण मास, प्रथम श्रावण प्रथम और द्वितीय दो स्थितियां बनेगी। तो प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष, आप दिनांक नोट कर लीजिए, 10 जुलाई 2023 का मुहूर्त है। अगला मुहूर्त सोमवार है, रेवती नक्षत्र है, पंचक है। लेकिन पंचक के बारे में कई बार बता चुका हूँ, पंचक हमेशा शुभ होते हैं, कभी भी पंचक अशुभ नहीं कहलाता है। तो 10 जुलाई का मुहूर्त है। मेष सिंह धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है, यह मुहूर्त ठीक नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए शुभ है। इसमें भी कन्या लग्न और अभिजीत लेना पड़ेगा। तो कन्या लग्न का समय लगभग इस दिन 11 से 1:15 के बीच में रहेगा। 11 से 1:15, तो इतना अंतर पड़ जाएगा। 1 जुलाई और 11 जुलाई, 10 जुलाई में भी इतना अंतर पड़ जाएगा। तो 10 जुलाई को आप देख रहे हैं 11 से 1:15 का समय है। इससे पहले मैंने 1 जुलाई को बताया है, उस मुहूर्त में 11:30 से 1:30 का टाइम था, तो 15 मिनट पीछे खिसक गया समय। तो इसको भी ध्यान से समझें कि अलग अलग स्थानों पर कन्या लग्न में थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ेगा। तो आपने समझ लिया कि जो 10 जुलाई है कन्या लग्न भी है, अभिजीत मुहूर्त भी है इस दिन। अगला मुहूर्त है 14 जुलाई 2023, शुक्रवार है, रोहिणी नक्षत्र है। इसमें भी कन्या लग्न रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा। कन्या लग्न का समय लगभग 10:40 से लेकर 12:50 के बीच में रहेगा। और ये जो मुहूर्त है मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर अगला जो मुहूर्त है वो है शनिवार दिनांक 15 जुलाई 2023। अब ये जो 10, 14 और 15 जुलाई के मुहूर्त हैं, ये प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष के मुहूर्त हैं, इनको ले सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो इसी वीडियो में ध्यान से सुनेंगे अंत में, तो आपको एक विशेष जानकारी मिलेगी। तो 15 जुलाई का मुहूर्त जो है उसमें भी कन्या लग्न है, अभिजीत भी है। लेकिन यह मुहूर्त, क्योंकि देखिए अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि सुबह 10:40 से लगभग कन्या लग्न प्रारंभ होगा। यह दोपहर 12:55 तक चलेगा। इसमें कन्या लग्न रहेगा। अभिजीत मुहूर्त देखें तो दिन में 12:15 से शुरू होगा, 1 बजे के लगभग तक चलेगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, सुबह 11:23 से पहले, नोट कर ले, मैं सुबह 11:23 से पहले नींव रख रहे हैं तो यह समय मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। वे 11:23 से पहले नींव ना रखें। और 11:23 के बाद अगर नींव रख रहे हैं, भूमि में 5 पत्थर पूजन करके रखते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में कई बार वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। तो 11:23 के बाद कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है। तो इस दिन 2 स्थितियां बन रही है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, ये जो जुलाई के सारे मुहूर्त हैं, हो सकता है आपने पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन ये मुहूर्त मध्यम मुहूर्त कहलाएंगे, ये श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं कहलाएंगे। कारण क्या है कि वास्तु चक्र शुद्धि भी इस दिन नहीं है और भूशयन भी इन दिनों में रहेगा। तो भूशयन हो और वास्तु चक्र शुद्धि ना हो तो ऐसी स्थिति में उन दिनों में मुहूर्त विशेष शुभ नहीं होते हैं। तो ये जो मुहूर्त हैं बहुत ज़रूरी हो, आवश्यक हो, तभी आपको करने चाहिए। अब वास्तु चक्र शुद्धि कैसे देखते हैं या भूशयन कैसे देखते हैं, उसकी लंबी प्रक्रिया है, हालांकि बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। सूर्य जिस नक्षत्र पर होता है वहाँ से दिन के नक्षत्र तक गिनकर इसकी गणना करते हैं। अगर इस गणना को आप सीखना चाहते हैं तो किसी भी पंचांग में यह विधि आपको आसानी से मिल जाएगी। हालांकि जो ज्योतिष नहीं सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आप यह समझें कि यह सामान्य सी सीखने वाली प्रक्रिया है। वास्तु चक्र हो, शुद्धि देखना हो या भूशयन, अर्थात उस दिन भूशयन वाली स्थिति रहती है, तो सूर्य के नक्षत्र से जिस नक्षत्र में आप काम कर रहे हैं, जैसे 15 जुलाई को मृगशीर नक्षत्र है, जैसे 14 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र है, 10 जुलाई को रेवती नक्षत्र है, 1 जुलाई को अनुराधा नक्षत्र है। तो सूर्य के नक्षत्र, सूर्य उस दिन किस नक्षत्र पर है, वहाँ से लेकर इन दिनों में जो नक्षत्र है यहाँ तक गणना करनी होती है और उसी आधार पर वास्तु चक्र शुद्धि और भूशयन वाली स्थिति देखते हैं। तो जुलाई के ये जो सारे मुहूर्त हैं
ये इतने शुभ नहीं हैं। बहुत आवश्यकता विशेष में ही इन मुहूर्तों को आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर वास्तु चक्र शुद्धि भी होती और भूशयन वाली स्थिति भी नहीं होती तो ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होते। तो इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार हम मुहूर्त निकलवा लेते हैं, लेकिन हमें पंडित जी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर समस्या हो जाती है। वे भी पंचांग में मुहूर्त देखकर बता देते हैं, लेकिन इन सारी स्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे जैसे मैंने बताया कि 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास रहेगा। तो अगस्त के बाद कौन से मुहूर्त बन सकते हैं, क्या अगस्त या सितंबर में कोई मुहूर्त है भूमि पूजन का, या उसको नींव पूजन भी कहते हैं, नींव रखना, या ग्रह आरंभ भी कहते हैं, तो क्या कोई मुहूर्त है, उसकी जानकारी आगे मैं आपको अवश्य दूंगा। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।